और कहते हैं तन से सुंदर होने में और चरित्र से सुंदर होने में अंतर होता है। मैं अपनी माताओं से कहूंगी, माताओं, तन से सुंदर हो या ना हो, पर जो व्यक्ति अपने मन से, अपने कर्म से, अपने आचरण से, गुणों से सुंदर है, वो सबके हृदय पर राज करते हैं। एक समय था जब घर के अंदर बहू लाते तो क्या कहते थे, कोई अच्छे से खानदान की, घर को जोड़ने वाली, बड़ों का मान सम्मान करने वाली आ जाए। आजकल शादी.com पर बायोडाटा डालते हैं, लड़की की हाइट 5 फुट 5 इंच, रंग गोरा है जी, दुबली पतली, आंखें बहुत सुंदर है, फलानी बहुत सुंदर है। अब पता नहीं वहां पर लड़की का प्रचार कर रहे हैं या साड़ियों की तरह उसके तन का प्रचार कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताना, 5 फुट 5 इंच की हाइट में, रंग गोरे में, ये पता लग जाएगा कि लड़के का स्वभाव क्या है? बोलो, जोर से बोलो। नहीं, कंप्यूटर पर वो फोटो चिपका दी फिल्टर लगा करके, गोरी चिट्टी सी, उससे पता लग जाएगा कि उसके अंदर बड़ों के प्रति क्या भाव है? नहीं पता लगेगा। और तुम वहां शादी.com पर देख करके अगर ले आई भी सही, कंप्यूटराइज कुंडली मिलाकर के ले आई भी सही, अब पता लगा वो गोरी तो इतनी के कमरे में चाहे बल्ब भी ना जलाओ, उसके रंग से ही उजाला हो जाए, है जी, गोरी तो ले आए इतनी, और काम करती नहीं वो एक भी। वो 9 बजे तक पड़ी सो रही है और सास बेचारी 5 बजे उठ के घर में कुचर कुचर कर रही है, झाड़ू लगा रही है। बताओ क्या करोगे ऐसी गोरी चिट्टी बहू का? किसे चाहिए ऐसी गोरी चिट्टी बहू? ओ सारी हाथ हला रही है, बोले बेटी हमें नहीं चाहिए। जरूरत नहीं है। वो हमारे उपदेशक सुनाया करते हैं, माताओं, एक घर के अंदर आ गई बहू, अब वो 9 बजे तक सोए, 10 बजे तक सोए, इधर बेचारी सास उठ के झाड़ू लगा रही है जी, सबके लिए चाय बना रही है, नहा धो के स्नान करके दीपक भी वही जला रही है। अब उसके पति ने कहा तेरी सारी जिंदगी निकल गई काम करते करते, अब तो ये झाड़ू एक तरफ रख दे, अब बहू को लगाने दे झाड़ू। तो क्या कहती है, टाइम से उठेगी तभी तो, अगली उठती तो है 9 बजे 10 बजे, तो तब तक घर ऐसा ही पड़े रहने दो। उसने कहा तो जाके बोल बहू से कि बेटी जल्दी उठाकर, तो बोले मरवाओगे क्या मुझे? डर लगता है मुझे तो उससे। अच्छा पहले सास से कौन डरती थी? जोर से बोलो। बहू। आज बहू नहीं डरती, सास को डरना पड़ता है। अरे बोले डर लगे हमारे तो, मैं नहीं जाऊंगी उसके पास में, तुम जाओ ना, तुम कह दो ना। बोले मुझे बुझवाएगी क्या? तो बोले फिर चुपचाप बैठो, जब तुम्हें भी इतना डर लग रहा है तो मुझे क्यों कह रहे हो तुम? ससुर जी ने कहा देखो चलो एक काम करते हैं, दिमाग लगाया, कल मैं प्रातः काल उठ करके झाड़ू उठाऊंगा, और जब मैं झाड़ू लगाना शुरू करूं तो तू दौड़ी दौड़ी आई और हमारे से कहियो कि लाओ झाड़ू तो मैं ही लगाऊंगा। मैं कहूंगा झाड़ू मैं लगाऊंगा, तुम कहना झाड़ू मैं लगाऊंगी। तो जब बहू के कानों में ये बात पड़ेगी, बहू को शर्म आएगी और बहू कहेगी कि लाओ झाड़ू मैं ही लगाऊंगा। इससे हम दोनों बुरे भी नहीं बनेंगे और काम हो जाएगा। पत्नी ने कहा ठीक है। ओ माता बंधुओं जरा ध्यान से सुनना। अगले दिन प्रातः काल देख लो, इसे नीचे बैठा लो, ये किसकी झाड़ू उठा
मिठाई लगाने शुरू की। पत्नी ने कहा, जी क्या कर रहे हो, मुझे पाप में डुबोगे क्या, लाओ झाड़ू में लगाऊं। इसने कहा, नहीं नहीं देवी जी, तुम्हारी कमर में दर्द है, लाओ झाड़ू में ही लगा दूंगा। इसने कहा, ना ना ना, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मेरे रहते आप झाड़ू लगाओ, लाओ झाड़ू इधर दो। इसने कहा, मुझे दो। इसने कहा, मुझे दो। खिड़की खोल करके बहू ने कहा, क्यों चिल्ला रहे हो सुबह सुबह दोनों। सास तो डर गई। ससुर ने कहा, बेटी कुछ नहीं, ये तेरी माँ झाड़ू लगा रही थी, इसकी कमर में बहुत दर्द रहता है, मैंने कहा झाड़ू मैं लगा दूं, ये कह रही थी मैं लगाऊंगी। बस इसी बात पर थोड़ी बहस चल रही थी और कुछ था नहीं। इसने कहा, इसमें लड़ने की क्या बात है, महीने में 30 दिन होते हैं ना, कि हाँ होते तो हैं, कि 15 दिन झाड़ू तुम लगाओ, 15 दिन झाड़ू ये लगाएंगी। आप बिल्कुल भी मेरी नींद खराब मत करना, चुपचाप 15 दिन की ड्यूटी बांटो। अब आप सोचो, अगर ऐसी बहू घर के अंदर आ जाए तो मेरी माताओं, मरने के बाद तो नरक मिले ना मिले, पर वो जीते जी नरक जरूर दिखा देगी कि नहीं दिखा देगी, वो जरूर दिखा देगी। कह दूं आप लोगों के मध्य में, एक स्त्री भले ही चाहे रंग से सुंदर हो या ना हो, पर गुणों से जो सुंदर होती है वो मेरी माताओं बंधुओं सबको सुख प्रदान करने वाली होती हैं। जो बड़ों के प्रति सेवा का भाव रखे, अपने पति के प्रति आदर का भाव रखे, अपने परिवार को जोड़ने में विश्वास रखे, जो दुख में सुख में हर प्रकार से पति से ये कह दे कि देखो न मैं तुम्हारा साथ छोड़ूंगी, है ना, और ना हम अपने परिवार का साथ छोड़ेंगे पतिदेव, हम सबको सम्मान के साथ लेकर के चलेंगे। बताओ, ऐसी स्त्री अगर घर में आ जाए तो घर में और कोई लक्ष्मी की आवश्यकता है क्या? अरे वो तो जीती जागती लक्ष्मी घूमेगी घर के अंदर। कह दूं आप लोगों के सामने, इसलिए नारी के शरीर की सुंदरता नहीं, नारी के गुणों की सुंदरता सबसे ज्यादा होती है। बोलिए सच्चे सनातन वैदिक धर्म की जय। अहिल्या के विषय में कहा जाता है, अहिल्या बहुत सुंदर थी। एक इंद्र नाम के व्यक्ति की कुदृष्टि उस अहिल्या के ऊपर थी। एक दिन इंद्र ने सतीत्व को भंग करने की कोशिश की अहिल्या की, और इसकी भनक गौतम ऋषि को पड़ गई। ओ माताओं, कहा जाता है जब गौतम ऋषि को इस बात की भनक पड़ी, पता लगा, तो उन्होंने इंद्र को भी श्राप दिया और अपनी उस अहिल्या को भी त्याग करके गौतम ऋषि निकल गए। इस संपूर्ण वृतांत को बताते हुए मुनि विश्वामित्र कहते हैं, राम ये आश्रम उन्हीं गौतम ऋषि का है, वो तो यहाँ नहीं है, पर जिसको त्यागा था वो अहिल्या इस आश्रम में जप कर रही है, तप कर रही है। और शिला की भांति, लोग कहते पत्थर बन गई थी, पत्थर नहीं बनी थी, वो पत्थर के समान, शिला के समान। कहते ना एक जगह स्थिर होकर के तप कर रहे हैं। आइए हमारे मध्य में गांव हरनावदा से चल के हमारे प्रधान जी श्री मांगीलाल जी और महतवाड़ा से हमारे विजय जी पहुंचे हैं। मैं चाहूंगी एक बार जोरदार करतर ध्वनि से उनका स्वागत करें, और विजय जी भी आगे ही आ जाएंगे, आगे ही आ जाइए, आज बोलिए सच्चे सनातन वैदिक धर्म की जय। ओ मेरी माताओं, माता अहिल्या को कहा गया है शिला के समान। क्या कर रही है? जप कर रही है, तप कर रही है। एक भूल जो उस समय हो गई थी उस पर पश्चाताप करती हुई यहाँ चिरकाल से तप कर रही हैं माताओं। कहा जाता है मुनि विश्वामित्र की इस कथा को सुना तो श्री रामचंद्र जी से रहा नहीं गया, और वो कहते हैं मुनिवर क्या हम उस माँ के दर्शन कर सकते हैं? सुनना जरा ध्यान से। गलती हो जाती है,
पर यदि कोई उस गलती को करके क्षमा मांग ले, पश्चाताप करे, तो शास्त्र कहते हैं उसे क्षमा भी कर देना चाहिए। धृति क्षमा दमोस्तेयम, धर्म के 10 लक्षणों में दूसरा लक्षण ही है क्षमा का। लेकिन क्षमा भी किसे करो? जो करने के योग्य हो। ओ मेरी माता बंधुओं, अहिल्या से एक भूल तो हुई थी, पर अपने जब से तब से उसने कहते हैं जब उस अपराध का पश्चाताप किया और श्री राम जी ने कहा भगवान क्या हम उन्हें देख सकते हैं? मुनि विश्वामित्र उस आश्रम में प्रवेश कर गए। राम और लक्ष्मण जी क्या देखते हैं? मैं नहीं कहती, महर्षि वाल्मीकि जी लिखते हैं कि जो दिन रात साधना में डूबी योगाभ्यास कर रही थी, उस योगाभ्यास से उनका चेहरा इतना ओजस्वी और तेजस्वी था कि कोई साधारण तो आंखें भी ना मिला पाए। तब राम जी और लक्ष्मण जी ने आगे बढ़कर के अहिल्या को क्या किया? प्रणाम किया। पैर लगाए नहीं, पैर लगाए नहीं। अभी नवरात्रे गए हैं और नवरात्रे पर कन्याओं का क्या होता है जी? पूजन होता है। होता है कि नहीं होता है? और उन कन्याओं को भोजन करा करके पूजन करके बाद में क्या करते हैं? सभी उनके, जोर से बोलो, पैर छूते हैं। जिस देश के अंदर एक साधारण व्यक्ति भी कन्याओं के पैर छू के उनका सम्मान करता हो, उस देश में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम किसी स्त्री को पैर लगा दे, ये हो नहीं सकता। अहिल्या को पैर नहीं लगाए थे राम जी ने, अहिल्या के पैर छुए थे राम जी। मैं नहीं कहती, महर्षि वाल्मीकि की रामायण है, प्रमाण मिल जाएगा आपको, पढ़ लीजिए बालकांड के। राम को तो कहा ही जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा को पालन करने वाले। उन्होंने कहीं अपनी मर्यादा का भंगन नहीं किया। आप विचार करो, जो श्री रामचंद्र जी ऋषि मुनियों के लिए भी इतने प्रिय थे कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी उन्हें देखते ही खड़े होकर के प्रणाम करते थे, ऐसे रामचंद्र जी अगर किसी को प्रणाम करे, किसी के पैर छुए, तो बताओ इससे बड़ा उद्धार और क्या होगा? यही तो है अहिल्या का उद्धार। और ओ मेरी माताओं, कहते हैं इस घटनाक्रम के बाद में मिथिलापुरी में प्रवेश किया। महाराज जनक की वो धार्मिक नगरी मिथिलापुरी, आपका वर्तमान का बिहार और नेपाल का कुछ भाग, ये महाराज जनक का मिथिलापुरी का राज्य था उस समय का। सुंदर मिथिलापुरी थी, धार्मिक मिथिलापुरी थी। उस मिथिलापुरी में प्रवेश किया। महाराज जनक स्वागत सम्मान के लिए आए और कहा जाता है महाराज जनक ने जब दोनों के दोनों वीरों को देखा, उनके रूप पर मोहित होकर के उनका परिचय लिया और परिचय लेकर के महाराज जनक के मन में आया तो सही, काश यही उस धनुष को उठा ले। लेकिन महाराज जनक ठिठक गए, कुछ बोले नहीं। क्यों नहीं बोले? कि देखो दिखने में तो लग रहे हैं जैसे बाले कुंवर हो। अब पता नहीं कि इनकी भुजाओं में इतना बल है या नहीं है कि ये उस धनुष को उठा पाएंगे या नहीं उठा पाएंगे, संशय है। तैयारियां चल रही थी। आतिथ्य कक्ष में मुनि विश्वामित्र जी को ठहरा दिया। अगले दिन प्रातः काल महाराज जनक के राज्य में तो धनुष यज्ञ की तैयारियां चल रही थी। इधर माताओं कहा जाता है मुनि विश्वामित्र जी को आवश्यकता पड़ी अपनी पूजा अर्चना करने के लिए। उन्होंने राम जी ने कहा बेटे राम, यहीं पास में ही समीप में ही महाराज जनक की वाटिका है, उस वाटिका में से कुछ पुष्प मेरे लिए लेकर के आ जाओ। राम और लक्ष्मण जी दोनों के दोनों पुष्पों का चयन करने के लिए गए। ओ माताओं जरा सुनना ध्यान से। आज लड़कियों को कहते हैं ना 16 सोमवार का व्रत कर लो तो अच्छे पति मिलेंगे। ओहो,
इसी चक्कर में बेचारी बहुत छोटी आयु से ही सोमवार के व्रत करना शुरू कर देती है, पर कभी ऐसे ऐसे निकट्टू फंस जाते हैं कि लड़कियों को ही संदेह हो जाता है। मैंने तो बड़ी निष्ठा से 16 सोमवार के व्रत किए थे, पर पता नहीं ये डिफेक्टिव पीस क्यों मिल गया मुझे। मैं नहीं जानती कि 16 सोमवारों से क्या मिलेगा, पर मैं इतना जरूर जानती हूँ, जब नेक नियति होती है, भगवान में आस्था होती है, अपने अच्छे संस्कार होते हैं, अपने अच्छे विचार होते हैं, तो भगवान कहीं ना कहीं ऐसी जोड़ी बनाता जरूर है। कैसी? जैसी जोड़ी है श्री रामचंद्र जी और माता सीता जी। कहते हैं रामचंद्र जी जब पुष्प चयन करने के लिए वाटिका में गए हैं, तो ये पहला अवसर था जहां उन्होंने भगवती माता सीता को देखा था। और ये वो रामचंद्र जी हैं जो दृष्टि उठा करके कभी किसी को देखते नहीं, पर जिनके परमात्मा ने भाग्य जोड़ दिए हो वो दृष्टि में आ ही जाते हैं। वर्तमान में जो आज प्रेम की परिभाषा है, ये वासना के आधार पर है। आज आप अपने बेटे और बेटी को बताओ कि प्यार का सही मतलब क्या है। किसी के बाल अच्छे लग गए, किसी की आंखें अच्छी लग गई, और टीवी वालों ने तो इतना कबाड़ा कर दिया है, इतना कबाड़ा कर दिया, 100-250 रुपए का सेंट छिड़क रहा है और लड़कियां उड़ उड़ के आ रही है उसके ऊपर। अब बताओ, अगर 250 रुपए का सेंट छिड़कने से ही लड़कियां उड़ उड़ के आ जाएं, तो जो बेचारे कबारे घूम रहे हैं वो सेंट नहीं खरीद सकते 250 रुपए का। सोचो, इतना कबाड़ा कर दिया टीवी वालों ने। वास्तविक प्रेम में दिखावट नहीं है, और सनातन धर्म कभी इस प्रेम शब्द का विरोधी नहीं रहा। हमारे ऋषि दयानंद विचार करना जब सत्यार्थ प्रकाश लिख रहे हैं तो क्या लिखते हैं? विवाह तो बेटे और बेटी की इच्छा से ही होना चाहिए, पर उसमें बड़ों का आशीर्वाद सम्मिलित हो।